बड़ी खबर आपको बता दें, जहां भारत में कोरोना से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा हर दिन बढ़ता चला जा रहा है और अब ये आंकड़ा 1.5 लाख को पार कर गया है। तो देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1,51,767 पर पहुंच गई है और पिछले 24 घंटे की बता दें आपको तो 6,387 केस नए सामने आए हैं। वहीं 24 घंटे में 170 मरीजों की मौत भी हुई है। तो 1.5 लाख का आंकड़ा फिलहाल कोरोना संक्रमित मरीजों का पार कर गया है। तो वहीं अब तक देश में 4,337 लोगों की मौत हुई है, 64,425 लोग जो कि ठीक हुए हैं। तो वहीं एक्टिव केस जो देश में हैं वो फिलहाल 83,004 हैं। तो हर दिन आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। पहले 1 लाख को यह आंकड़ा पार किया और अब आज 1.5 लाख को यह आंकड़ा पार कर गया है। 24 घंटे के भीतर 6,387 केस और नए सामने आए हैं। हालांकि देखा जाए तो जो ठीक होने के मामले हैं उनमें भी इजाफा हो रहा है। 64,425 मरीज जो कि अब तक कोरोना संक्रमित होकर ठीक भी हो चुके हैं, डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। लेकिन अभी भी जो एक्टिव केसों की संख्या है देश में वो 83,004 है। तो 24 घंटे का आपको बता दें, जहां 24 घंटे में 6,387 और नए मामले सामने आए हैं। तो वहीं 24 घंटे के भीतर 170 मरीजों की मौत हुई है। तो हर बार कोशिशें की जा रही हैं कि बेहतर परिणाम मिले, कोरोना पर रोक लग पाए। और ऐसे में अब देखा जाए तो हर दिन देश में 6,000 से ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं और ऐसे में आंकड़े तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। अमित दुबे फिलहाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी दिल्ली से जुड़ चुके हैं। अमित, हर दिन इजाफा हो रहा है और अब ये आंकड़ा 1.5 लाख को पार कर चुका है। किसी ने सोचा नहीं था कि शायद इतनी जल्दी भारत में इस तरह से केसेस सामने आएंगे। जी बिल्कुल, देखिए तमाम प्रयासों के बावजूद लोगों को जागरूक जिस तरह से किया गया उसका असर भी कम ही दिख रहा है। खासतौर पर जो सार्वजनिक इलाके हैं वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग जो है नदारद है। जिस तरह से फ्लाइट स्टार्ट की गई है, खासतौर पर रिसेंटली अगर हम बात करें तो 21 मई को जो विदेश से फ्लाइट आई थी उसके 2 क्रू मेंबर्स वो कोरोना पॉजिटिव मिले। इसके साथ ही दिल्ली से लुधियाना फ्लाइट है, वहाँ पे एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। और अब जब उड़ानें भी शुरू हो गई हैं तो सबसे बड़ी चीज़ कि किस तरह से आखिरकार इस पे लगाम लगेगी, क्योंकि जो चेकिंग होती है, थर्मल स्कैनिंग होती है, उसमें कोई भी इस तरह के संक्रमण का अंदेशा नहीं मिलता है और वहाँ पे लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक है। और वही यात्री जब प्लेन से यात्रा करने के बाद बाहर निकलता है तो उसमें संक्रमण के लक्षण पाए जाते हैं। तो जाहिर तौर पर जिस तरह से वो फ्लाइट में मूव किया है और तमाम लोगों के टच में आया, संपर्क में आया है, चीजें कहीं ना कहीं एक दूसरे को लगातार बढ़ावा दे रही है। चाहे ट्रेन की बात करें, बसों की बात करें, पर्सनल दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की इस तरह से यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की किल्लत हो रही है। अब से कुछ देर पहले जो हमने रिपोर्ट देखी, खास तौर पे यहाँ पे जब बसों में लोग चढ़ते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग नदारद होती है। और जिस संक्रमण की बात लगातार ना सिर्फ WHO, ICMR तमाम संस्थाएं लगातार कह रही कि किस तरह मानव से मानव में संक्रमण ट्रांसफर होता है। सही कहना है आपका अमित। अगर बसों के जरिए देखें तो श्रमिक जा रहे हैं और फ्लाइट्सों को भी जिस तरह से शुरू किया गया है अब उनमें भी केसेस सामने आ रहे हैं, क्योंकि अगर उनका टेम्परेचर चेक किया जा रहा है तो उसमें वो बिल्कुल लक्षण नहीं दिखते, लेकिन उसके बाद ही लक्षण सामने यहाँ पर आ जाते हैं। और ऐसे में शायद एक चिंता का विषय है, क्योंकि ऐसे ही देखा जाए तो मामले बढ़ रहे हैं। लेकिन एक बात और गौर करनी होगी यहाँ पर, अगर अमित हम अमेरिका को देखें तो अब तक 1 लाख के आंकड़े को पार कर चुका है वहाँ पर जो कोरोना संक्रमित लोगों की मौत हुई है। लेकिन अगर वहीं भारत की बात करें तो यहाँ पर जिस तेजी के साथ केसेस बढ़ रहे हैं उसी तेजी के साथ लोग ठीक भी हो रहे हैं। तो एक कहा जाए तो ये कहीं ना कहीं अभी फिलहाल जो स्थिति है वो भारत की कहीं ना कहीं कंट्रोल में है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लॉकडाउन भारत ने पहले बुलाया था, पूरे विश्व ने इसकी सराहना की थी, खासतौर प्रधानमंत्री की सराहना की थी। कल खुद स्वास्थ्य मंत्रालय जो है वो सामने आया, जो स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव हैं लव अग्रवाल, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि किस तरह से लॉकडाउन से हमें सफलता मिली है। तमाम चीज़ें जो हमने चिन्हित की हैं उसका असर दिख रहा है कि भारत जो है अन्य देशों की तुलना में काफ़ी कुछ कंट्रोल स्थिति है। और अब जब लॉकडाउन 4 चल रहा है, तमाम चीज़ों में ढील दी गई, तब भी उस तरह का नज़ारा नज़र
नहीं आ रहा है। लगभग 42% के आसपास जो है वो रिकवरी रेट है। अगर विश्व की हम तुलना करें तो रिकवरी रेट भी हमारा बहुत ज्यादा है। हालांकि WHO ने जरूर साफ तौर पे 80Q को लेके कुछ गाइडलाइंस जारी की है, उस पर प्रतिबंध लगाया है, लेकिन देश की बात करें तो देश में स्वास्थ्य मंत्रालय साफ तौर पर कह दिया कि फ्रंट लाइन गाइड में जो वर्कर हैं वो खास तौर पर इस चीज को यूज कर सकते हैं। और लगातार भारत जो है जिस तरह से संक्रमण पे काबू पा रहा है, जिस तरह से रिकवरी रेट बढ़ रहा है, इससे कहीं ना कहीं चुनौतियां कम होती है, क्योंकि देश की आबादी बहुत ज्यादा इस समय टेस्टिंग जो है वो 1 लाख से ऊपर पर डे हो रही है। तो ऐसे में अगर मरीज ठीक नहीं होते तो देश की स्थिति और ज्यादा खराब होगी। और जिस तरह से मरीज अभी ठीक हो अगर रहे हाल हैं, ये फिलहाल भी में देश देखा के लिए जाए जो काफी आंकड़े राहत की सामने बात आए है। हैं अमित, जी। कहीं ना कहीं स्थिति अभी फेवर में है, लेकिन ये स्थिति कब बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए समझना होगा चुनौतियों को और परिस्थितियों को। धन्यवाद आपका अमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए।